नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मध्य प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में होगी इकोकार्डियोग्राफी की सुविधा। जीवन शैली में बदलाव के कारण ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी अन्य बीमारियों के रोगी बढ़ रहे हैं। कई बार इन्हें तत्काल जांच और उपचार की जरूरत होती है। इसमें ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी भी शामिल है। स्वास्थ्य संबंधी विभाग प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में इकोकार्डियोग्राफी की सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके लिए जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू होगी। इसके पहले भोपाल के जेपी अस्पताल को आदर्श कार्डियक केयर सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। विधानसभा सत्र के बाद गांव-गांव पहुंचेगी सरकार। मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक करेंगे रात्रि विश्राम। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के बाद सरकार गांव-गांव पहुंचेगी। भाजपा के गांव चलो अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक गांव पहुंचेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। पार्टी का जनधार मजबूत करके वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं से संपर्क करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेंगे। आयोग की आज सोमवार को बैठक। परीक्षा रीस्केड्यूल और पद बढ़ाने का होगा मंथन। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 को आगे नहीं बढ़ाने से नाराज अभ्यर्थी सोमवार से अनिश्चितकाल धरना देने वाले हैं। इसकी सूचना शनिवार को जिला प्रशासन और पुलिस को देते हुए अभ्यर्थियों ने अनुमति मांगी है। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बारे में पता लगते ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जहां अधिकारियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें परीक्षा रीस्केड्यूल, पीएससी प्रारंभिक 2024 में पद बढ़ाने को लेकर मंथन करेंगे। 1 लाख करोड़ का होगा मोहन सरकार का अंतरिम बजट। पीएम श्री कॉलेज हेली टूरिज्म के लिए मिलेगी राशि। आज 12 फरवरी को मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सरकार का अंतरिम बजट विधानसभा में पेश करेंगे। ये वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए का होगा। चूंकि ये अंतरिम बजट है, इसके लिए सरकार कोई नई घोषणा नहीं कर रही है, लेकिन पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और सीएम हेली टूरिज्म स्कीम के लिए राशि का प्रावधान किया जा रहा है। ये दोनों योजनाएं लोकसभा चुनाव से पहले शुरू करने की तैयारी है। इसी तरह 23 जिलों में पीएम जन मन योजना शुरू करने के लिए राशि का प्रावधान अंतरिम बजट में किया जा रहा है। आज सोमवार को लेखानुदान प्रस्तुत करेगी मोहन सरकार। मोहन सरकार आज सोमवार को विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करेगी। इसके माध्यम से विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में राशि व्यय करने के लिए आवंटित की जाएगी। ये सभी वर्गों को साधने और संकल्प पत्र की पूर्ति की दिशा में कदम बढ़ाने वाला होगा। सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा लेखानुदान प्रस्तुत करेंगे। 18 में से 14 लोकसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस पर खूब बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव घोषित होने में अभी कुछ समय शेष है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी को झाबुआ में सभा करते हुए काफी पहले ही माहौल गरमा दिया। जनजाति सम्मेलन में उपस्थित हुई विशाल भीड़ एक विशेष ऊर्जा लेकर अपने गांव में लौटी है। इस सभा की खासियत ये रही कि इस सीट के 18 में से 14 लोकसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस पर मोदी खूब बरसे। साथ ही उन्होंने झाबुआ में लगी जनजाति सीटों को टारगेट किया। इंदौर के राला मंडल में फेल नाइट सफारी अब उमरीखेड़ा में शुरू करने की तैयारी। 2.5 साल पहले राला मंडल अभयारण्य में पर्यटकों के लिए रात में सैर करवाने को लेकर नाइट सफारी शुरू हुई थी। महज 15 महीने बाद अक्टूबर 2022 तक पर्यटकों ने दिलचस्पी दिखाई। इसके बाद पर्यटकों का नाइट सफारी के प्रति रुझान कम हुआ और विभाग ने इसे बंद कर दिया। अब दोबारा नाइट सफारी शुरू करने पर विचार होने लगा है, लेकिन इस बार उमरीखेड़ा मनोरंजन पार्क में सैर कराई जाएगी। उमरीखेड़ा में दिन में ही गिनती के पर्यटक पहुंच रहे हैं। ऐसे में सफारी का सफल होना थोड़ा मुश्किल है। बावजूद इसके वन विभाग मुख्यालय के प्रस्ताव पर अगले सप्ताह राला मंडल और मनोरंजन पार्क के विकास पर चर्चा की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हुआ बड़ा बदलाव। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव हुआ है। छात्रों के हित में गृह मंत्रालय ने 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा आयोजित करने की घोषणा कर दी है। इस भर्ती परीक्षा के तहत सीएपीएफ में उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी। पहली बार सीएपीएफ जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होने जा रहा है। जेपी अस्पताल के वार्डों में लगेंगे लॉकर सिस्टम। मरीजों का सामान रहेगा सुरक्षित। राजधानी के मॉडल अस्पताल जेपी में मरीजों को अब सामान चोरी होने की चिंता नहीं सताएगी। अस्पताल प्रबंधन ने इसके लिए सभी वार्डों में लॉकर सिस्टम लगाया। इनमें मरीज अपना सामान सुरक्षित रख सकेंगे। अस्पताल में हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अधीक्षक डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने अधिकारियों को लॉकर, प्रेयर रूम सहित 11 सुविधाएं शुरू करने के लिए निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव के लिए ग्राउंड जीरो पर बीजेपी ने शुरू की तैयारी।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आम चुनावों की तैयारी के मामले में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल कांग्रेस से एक कदम आगे चल रही है। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सभी 29 सीटों पर अपने कार्यालय खोल रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस फिलहाल बैठकों में ही उलझी है। कांग्रेस ने रविवार को दोबारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में अहम बैठक बुलाई। पश्चिम बंगाल के दौरे पर आएंगे एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी पूरी तैयारी में जुट गई है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 12 फरवरी को पश्चिम बंगाल के एक दिवसीय दौरे पर है। ये दौरा पार्टी के नए अहम माना जा रहा है। इस दौरे के पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में सहभागिता करेंगे। इसके साथ ही हावड़ा स्थित जिला बीजेपी कार्यालय में बूथ अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करेंगे और कोलकाता में पार्टी की विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए पीएम मोदी की बड़ी घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में रविवार को जनजातीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्य की सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस दौरान महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया और हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा। लखपति दीदी योजना का फायदा महिलाओं को हो रहा है। जनजातीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आप सभी को देखकर खुशी हो रही है। झाबुआ एमपी और गुजरात से जुड़ा है, यहाँ की परंपरा से जुड़ने का मौका मिला। मध्य प्रदेश में मौसम ने बदला करवट, कई जिलों में ओलावृष्टि बारिश। मौसम विभाग के अनुसार नर्मदापुरम, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट में भी गरज चमक के साथ शनिवार रात पानी गिरा। रविवार को जबलपुर, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया में ओले गिरे। सिवनी और मंडला में ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ। जानकारी माने तो मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन बादल, बारिश और आंधी चलने के आसार हैं। अभी दक्षिणी गुजरात के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। ट्रफ लाइन भी गुजर रही है और साथ ही इसका असर मध्य प्रदेश पर पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले 50 कांग्रेस नेताओं को इनकम टैक्स का समन। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कांग्रेस नेताओं को समन भेजा गया। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश कांग्रेस के करीब 50 नेताओं को इनकम टैक्स का समन पहुंचा है। सभी को दिल्ली के इनकम टैक्स ऑफिस बुलवाया गया। जानकारी के अनुसार सभी कांग्रेस नेताओं को अलग अलग तारीख पर दिल्ली बुलाया गया है। मंगलवार 13 फरवरी को शाम 5 बजे कांग्रेस नेता देवशीष को आईटी ऑफिस में पेश होना है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अब कहलाएंगे कृषि विस्तार अधिकारी। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कहलाएंगे। इसकी जानकारी किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदेल सिंह कंचाना ने दी। इसके साथ ही उन्होंने आश्वस्त भी किया कि विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं का नियमानुसार 15 दिन में निराकरण किया जाएगा। राज्यसभा सीट की मांगने वाले कमलनाथ का शक्ति प्रदर्शन। 13 फरवरी को कांग्रेस एमएलए को रात्रि भोज का न्योता। आगामी 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने में 1 सप्ताह से भी कम समय बचा है। ऐसे में मौजूदा विधानसभा सदस्य और कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने आवास पर पार्टी विधायकों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। रात्रि भोज का निमंत्रण 15 फरवरी को नामांकन की अंतिम तिथि से ठीक 2 दिन पहले 13 फरवरी के लिए है। दरअसल कमलनाथ ने हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान और पूर्व एआईसीसी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और इसके लिए उनकी मंजूरी मांगी। हरदा ब्लास्ट हादसे में मरने की संख्या पहुंची 13। पुलिस ने 2 और आरोपियों को खंडवा से दबोचा। हरदा पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में मरने वाली संख्या बढ़कर 13 हो गई है। अधिकारियों को दोनों मृतकों की पहचान करने में मुश्किल हो रही है, इसलिए दोनों शवों का डीएनए करवाया जाएगा जिससे उनकी वास्तविक पहचान हो सके। इस मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। फैक्ट्री में ब्लास्ट के इन 2 आरोपियों को पुलिस ने खंडवा से गिरफ्तार किया। पुलिस ने पटाखा फैक्ट्री के मैनेजर 35 वर्षीय आशीष पिता राधाकिशन तमखाने और उसके सगे भाई 31 वर्षीय अमन पिता राधाकिशन तमखाने को गिरफ्तार किया। नीमच में तस्कर बाबू सिंधी के फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश के नीमच के शराब कारोबारी अशोक अरोड़ा पर हुए हमले के मामले में पकड़े हुए कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी के फार्म हाउस पर बुलडोजर चल गया। इस कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल तैनात था। पुलिस द्वारा आरोपी बाबू की ओर अवैध चल संपत्ति का पता लगाया जाएगा। इसके साथ ही आरोपी बाबू सिंधी के खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज थे। नीमच पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी ने बताया कि आरोपी जयकुमार सबनानी उर्फ बाबू सिंधी पर मारपीट, अवैध हथियार रखना, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कई मामले दर्ज हैं। सिंधी सेंट्रल पंचायत के चुनाव में सबनानी समर्थकों का दबदबा। राजधानी में सिंधी समाज की प्रमुख संस्था सिंधी सेंट्रल पंचायत के चुनाव में विधायक भगवान दास सबनानी के समर्थकों का दबदबा कायम रहा। पंचायत के 10 पदाधिकारियों का चयन निर्विरोध रहा।
निर्वाधित पदाधिकारियों में अधिकांश संवैधानिक समर्थक हैं। रविवार को उपाध्यक्ष के 5 पदों के लिए मतदान हुआ। सुंदरवन नर्सरी के चुनाव अधिकारी की देखरेख में चुनाव हुए। लाख की जनसंख्या वाले इंदौर में एंटी रेबीज टीका लगाने की सुविधा सिर्फ एक अस्पताल में। शहर में प्रतिदिन 200 से अधिक लोग श्वान के हमले का शिकार हो रहे हैं, लेकिन टीकाकरण के लिए सिर्फ एक ही शासकीय अस्पताल में सुविधा मिल रही है। नियम अनुसार सभी शासकीय अस्पतालों में इसकी सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए। लोगों को टीका लगवाने के लिए हुकुमचंद पाली क्लिनिक ही आना पड़ता है। अन्य अस्पतालों को लेकर जिम्मेदार दावे करते हैं कि यहाँ भी टीकाकरण हो रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। यहाँ आने वाले लोगों को भी हुकुमचंद पाली क्लिनिक ही भेजा जा रहा है।